हेलो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं हम यूनिट 2 की। आगे के लेक्चर में हमने पढ़ा था थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल की बात की थी। थॉमसन ने जो बोला था वो बोला था कि भाई जो सॉलिड स्फीयर है पॉजिटिव उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। ओके, वाटरमेलन का उसने एग्जांपल दिया था। दूसरा रदरफोर्ड था तो उसने क्या डिस्क्राइब किया था कि जो फॉइल है और फॉइल के ऊपर जब बम्बार्डमेंट होती है अल्फा पार्टिकल की, और तब क्या होता है मोस्टली जो पार्टिकल है वो पास हो जाते हैं। मींस एक बड़ा सा स्फीयर है, मींस जो 1 किलोमीटर जितना है और उसमें एक मटर का दाना पड़ा हुआ है। मींस वो मटर का जो दाना है वो क्या है, न्यूक्लियस है, और उसका जो मास होता है वो बहुत ही ज्यादा मीन टन में होता है। 22,000 टन जितना उसका क्या होता है, मास होता है, कि जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल उसके साथ टकरा के वो क्या होते हैं, वापस आते हैं। वैसा किसने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था। जे थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने बताया था। और जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसकी जो डिस्कशन हुई वो किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। अब रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने डिस्कस किया क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट में क्या होते रहते हैं, मूव होते रहते हैं। मींस वो मूव तो होते हैं पर जैसे सर्कुलर मोशन में मूव होते हैं, वैसा रदरफोर्ड ने नहीं बोला था, लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया था। बाकी रदरफोर्ड ने तो क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो खाली स्फीयर है उसमें ही क्या होते हैं, मूव होते हैं। तो इतनी डिस्कशन हमने आगे लेक्चर में की थी। अब हम आज पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, गैस डिस्चार्ज ट्यूब और हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रल सीरीज कैसे क्रिएट होती है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले गैस डिस्चार्ज ट्यूब की बात करें तो अलग अलग गैस को आप पास करो डिस्चार्ज ट्यूब में, तब क्या होता है, अलग अलग टाइप की उसकी ब्राइटनेस मींस लाइट क्रिएट होती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से। तो आप देखो यहाँ पे अलग अलग मैंने आपको फिगर में बताया गया है अलग अलग टाइप के एटम, जैसे कि कौन से H2, D2, N2, O2 और हीलियम। तो अलग अलग क्या होती है, उसकी लाइट उसके ऊपर क्रिएट होती है डिस्चार्ज ट्यूब पे। यही एक बात याद रखो कि हर एक एटम की जो कैरेक्टरिस्टिक है लाइट प्रोड्यूस करने की वो कैसे होती है, अलग अलग होती है, मींस डिफरेंट होती है। वैसे ही दूसरी बात करें तो नीचे देखो आपको हेलोजन के बाजू वाले जो ग्रुप वाले हैं मींस नोबल गैस, उसकी जो लाइटिंग दिखाई दे रही है, जैसे कि हीलियम, आर्गोन, क्रिप्टॉन, नियोन, ज़ेनॉन। तो ये क्या है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब। वैसे ही देखे तो दूसरा क्या है, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। अब आप सोचो कि एक हाइड्रोजन है तो उसकी जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें से हाइड्रोजन है उसको क्या करो, पास करो। जब हाइड्रोजन की जो लाइन पास होती है वो कैसी होती है, बहुत ही थिक होती है, बट उसको स्लीट में से पास किया जाता है। स्लीट मींस उस लाइन को क्या बनाई जाती है, पतली बनाई जाती है, जिससे वो क्या हो जाए, इजीली पास हो जाए। ऐसी 2-3 स्लीट लगाई जाती है। अब स्लीट में से लाइट कहां पे जाती है, प्रिज्म के ऊपर जाती है। अब प्रिज्म में से जो लाइट जो गिरती है स्लीट में से वो थोड़ी बेंड होकर टोटल कितने कलर में विजिबल होती है, 4 कलर में स्ट्रिप के ऊपर विजिबल होती है, 4 कलर में। और वही जो 4 कलर क्रिएट होते हैं उसको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है। जैसे कि कौन से कलर क्रिएट होते हैं, वायलेट, ब्लू ग्रीन और रेड कलर क्रिएट होता है। कि जो क्या बता रहा है, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन को डिनोट करता है। अब इसको अलग अलग नाम दिया गया, किसके द्वारा नाम दिया गया, बाल्मर के द्वारा। बाल्मर, इसको बाल्मर सीरीज भी बोलते हैं। और बाल्मर ने क्या नाम दिया, रेड को H अल्फा बोला, हाइड्रोजन अल्फा। ब्लू ग्रीन है उसको H बीटा बोला। ब्लू वायलेट है उसको बोला H लैम्ब्डा, और वायलेट है उसको बोला H डेल्टा। मींस बाल्मर ने अलग अलग क्या दे दिए, डिनोट कर दिए कलर को, H अल्फा, H बीटा, H गामा एंड H डेल्टा। वैसे अब
इसको समझने के लिए बालमन ने एक अलग अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर को लिया। ये क्या है? वेवलेंथ, यू है, मीन्स ये जो डिनोट करता है यू, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी, और ये जो बता रहा है वो क्या है? वेव नंबर। मीन्स तो बालमन ने क्या लिखा? जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा सीरीज है तो उसके जो 4 कलर है तो उसको डिनोट कैसे किया उसने? H अल्फा, H बीटा, H गामा और H डेल्टा के थ्रू। और जो ये लाइन स्पेक्ट्रा है तो लाइन स्पेक्ट्रा की जो मेजरमेंट करना है तो कितने मेजरमेंट उसने लिए? एक तो वेवलेंथ लिया, दूसरी फ्रीक्वेंसी ली और वेव नंबर, और उसने वेलोसिटी ऑफ लाइट, किसके थ्रू? वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, और उसके थ्रू उसने दूसरे फॉर्मूला भी क्रिएट किए, जैसे कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट। वैसे ही वेवलेंथ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी, तो वैसे उसने फॉर्मूला डिनोट किए। और दूसरा उसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो की हो तो वेव नंबर का कैरेक्टरिस्टिक किसके साथ कंपेयर किया उसने? वेव लेंथ के साथ। मीन्स वेव नंबर बढ़ेगी तो वेव लेंथ है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। वेव लेंथ इंक्रीज होगी तो वेव नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा। मीन्स डिपेंड हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया क्या? वेव नंबर। तो ये तो बात हुई किसी बालमन ने जो ऑब्जर्वेशन किया हो, और लास्ट में बालमन ने जो भी क्रिया वो किसके ऊपर किया? वेव नंबर के ऊपर, क्योंकि उसके साथ रिलेशन किया उसने H अल्फा, H बीटा, H गामा और H डेल्टा का। वेव नंबर H अल्फा, वेव नंबर H बीटा, वेव नंबर H गामा और वेव नंबर H डेल्टा, और जो एक रिलेशन निकला और वो प्रैक्टिकली प्रूव किया गया, वो रिलेशन क्या आया? V bar means wave number proportional 1/2 square minus 1/n square। मीन्स जो ये वैल्यू आई, ये वैल्यू कैसे आई? प्रैक्टिकली प्रूव की हुई वैल्यू क्रिएट हुई, और ये जो प्रोपोर्शनल है उसको निकालने के लिए, और जो वेव नंबर और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है उसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, जो लाइन है ना उसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए कांस्टेंट लिया गया, और वो कांस्टेंट क्या लिया गया? R। R मींस रेट्सबर्ग। किसको लिया गया? रेट्सबर्ग। R को लिया गया, और उसको हाइड्रोजन के लिए इसलिए क्या बोला गया? RH। और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 10967758 मीटर इनवर्स, मींस इनवर्सली -1। ओके, राइट। तो ये किसकी वैल्यू हुई? रेट्सबर्ग कांस्टेंट। मींस नया जो फॉर्मूला क्रिएट हुआ वो क्या हुआ? RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो ये जो हुआ वो क्या आया? बालमर सीरीज का आया। मींस से फॉर्मूला क्रिएट हुआ किसका? बालमर फॉर्मूला, और उसको बोला जाएगा RH 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, जो यहाँ पे n की वैल्यू है वो कैसे डिनोट करोगे आप लोग? इंटीजर। इंटीजर आप लोगे, और n की वैल्यू है वो ऑलवेज कैसी होगी? ग्रेटर देन 2 होगी। मींस 2 है उससे ग्रेटर होगी, और उसके थ्रू उसने H अल्फा, H बीटा, H लैम्बडा और H डेल्टा को डिनोट किया। H अल्फा को डिनोट करने के लिए कितना? 3 n की वैल्यू, बीटा को करने के लिए n4, और गामा को करने के लिए n5, और डेल्टा को करने के लिए n6। मीन्स कहने का मीनिंग एक ये हुआ कि ये सीरीज क्रिएट हुई, कि जिसके थ्रू पता चला कि कैसे लाइन स्पेक्ट्रा क्रिएट होती है, किसके बेसिस के ऊपर? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस के ऊपर, और उसको डिनोट किया गया n3, n4, n5 और n6। ये जो रिलेटेड था, जो बालमर ने फाइंड किया हुआ था H अल्फा, H बीटा, H गामा और H डेल्टा के साथ। और उसके थ्रू ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो बालमर ने किया था, वो कौन सी लाइन के थ्रू किया था? विजिबल रीजन के थ्रू किया था। अब अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी के थ्रू अलग अलग रीजन लिए,
जैसे कि लाइमन है उसमें यूवी लाइट मीन अल्ट्रावायलेट के थ्रू किया, पेशन, ब्रैकेट, फोल्ड और हेम्फ्री, ये तीनों ने किससे, ये चारों ने किससे किया, इंफ्रारेड से किया। तो उसके थ्रू जो सीरीज आई उसका हम डिनोट करें तो कैसे कर सकते हैं, बाल्मर के लिए क्या था, n इक्वल टू 2, अब जो लेमन है उसके लिए क्या है, n इक्वल टू 1। कैसे अब मैं डिनोट करता हूं, जिससे कि लेमन सीरीज है उसको बताने के लिए जो रेशफोर्ड कांस्टेंट है उसके थ्रू बताएंगे, तो क्या होगा, v बार RH 1/1 स्क्वायर 1/n स्क्वायर। वैसे ही बाल्मर सीरीज है तो हमने देखी v बार इक्वल टू क्या, RH 1/1 स्क्वायर 1/n स्क्वायर। वैसे ही पेशन है तो उसके लिए v बार RH 1/, यहाँ पे 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर और 1/n स्क्वायर। वैसे ही आप लास्ट तक जाओगे तो क्या होगा, RH 1/6 स्क्वायर और 1/n स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे सबकी n की वैल्यू मिलेगी। जो लेमन सीरीज है, लेमन सीरीज, तो उसके लिए n की वैल्यू क्या 1, फिर बाल्मर के लिए n की वैल्यू क्या 2, पेशन के लिए क्या 3, ब्रैकेट के लिए कितनी 4 और स्पून के लिए कितनी 5 और हेम्फ्री है उसके लिए कितनी 6। मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिलती है बेटा, n की वैल्यू मिलती है। और दूसरा यहाँ पे जो n डिनोट किया जाएगा, n को डिनोट किया जाएगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। और याद रखो इसके लिए एक एवरेज फॉर्मूला क्रिएट किया गया, पाल्मर फॉर्मूला, और वो जो फॉर्मूला था वो क्या हुआ, RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब याद रखो यहाँ पे n1 है उसकी जो वैल्यू है n2 से क्या होगी, ऑलवेज कम होगी। तो हमें एवरेज जो फॉर्मूला था वो क्या मिला, v बार मींस वेवलेंथ इक्वल टू क्या हुआ, r मींस रेशफोर्ड कांस्टेंट, और हाइड्रोजन के लिए 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब इसके थ्रू हम लोग फर्स्ट लिमिट और इनफाइनाइट लिमिट मींस लास्ट लिमिट को सीरीज की हम फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फर्स्ट लिमिट लेमन की। लेमन की फाइंड करने के लिए याद रखो n1 है तो उसको क्या कंसीडर करो 1, अब n2 होगा तो आपको पता है तो 2 ले सकते हो, 3 4 5 मींस इनफाइनाइट तक लग सकते हो। मींस मीनिंग क्या हुआ, n1 से आप n2 मिलेगा, कब मिलेगा, n1 प्लस 1, ऐसे ही n2 n1 2 प्लस 2 n1 प्लस 2 n2 इक्वल टू क्या होगा, n1 प्लस 3 और n2 n1 प्लस 4। मींस n जब इनफाइनाइट होगा तब क्या मिलेगा, इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। मींस ये बता रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का रिलेशन। कैसे, इसको बोलेंगे हम H अल्फा, इसको बोलेंगे हम H बीटा, इसको बोलेंगे हम H गामा और इसको बोलेंगे हम H डेल्टा, और ये क्या हुआ H इनफाइनाइट। तो ये जो लिमिट आएगी पहली उसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट लिमिट। क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट लिमिट ऑफ सीरीज। ओके, और ये जो आएगा वो क्या होगा, लास्ट लिमिट ऑफ सीरीज। राइट, तो अब वही फाइंड कर रहे हैं। अब आपको पता है लेमन के लिए जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 4 5 और 6। सबसे पहले हम लेमन की बात कर रहे हैं तो उसकी जो फर्स्ट लिमिट है वो कितनी होगी, फाइंड करें तो v बार मींस v अल्फा r और 1/n है तो कितनी लेनी है, 1 स्क्वायर, और जो दूसरा है n2 n1 प्लस 1 n1 1 है प्लस 1 तो कितना हुआ, 2 स्क्वायर हुआ। मींस r 1 स्क्वायर का 1 और 2 स्क्वायर का कितना हुआ 4। अब इसका हम सॉल्यूशन लाएंगे तो क्या आएगा, 3/4 आ। तो ये क्या हुआ, v बार अल्फा। ओके, ये क्या हुई, फर्स्ट लिमिट हुई लेमन की। अब दूसरी इनफाइनाइट लिमिट फाइंड करनी है तो v बार इनफाइनाइट क्या होगा, r करेंगे 1/1 स्क्वायर माइनस 1 इनफाइनाइट स्क्वायर। अब इसको हम फाइंड करेंगे v इनफाइनाइट के फॉर्म में तो क्या आंसर आएगा, r आंसर आएगा। मींस इनफाइनाइट के साथ करोगे इसका सॉल्यूशन तो क्या आएगा, r आएगा। मींस ये क्या हुई, लास्ट लिमिट ऑफ लेमन सीरीज। मींस ये तो फाइंड हुआ लेमन के लिए। वैसे ही सेम बाल्मर के लिए आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
कितनी चेंज हो जाएगी बताओ, चलो आपको पता होना चाहिए। अब n इक्वल टू क्या लेना है, 2 लेना है, n1 इक्वल टू मीन 2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 3 स्क्वायर आएगा, तो 1/2 स्क्वायर मीन 4 और 1/3 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 9 आया। मीन यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36। ओके, अब इसकी हम वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से 4 है तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया होगा, यहाँ से 4 से किया होगा, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, dx की बात बन गई है, फर्स्ट लिमिट ऑफ सीरीज क्या है 5/36 r। वैसे ही सेम यहाँ पे फाइंड करोगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर आएगी, मीन कितना हुआ 4 हुआ, मेरे यहाँ पे क्या आएगा r/4 मीन्स 1/4 r वैल्यू आएगी। तो इनफाइनाइट के लिए तो ये पूरी जो सीरीज है उसको हम पहले मैं फिगर बता रहा हूं आपको, जो मैं लेमन बाल्मर पेशन ब्रैकेट फोर्ड और हेम्फियर की जो सीरीज है उसकी एक फिगर देखो पहले उसने अल्ट्रावायलेट में ट्राई किया, बाद में विजिबल, बाद में इंफ्रारेड 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 और इंफ्रारेड में क्रिएशन हुआ, और लास्ट में एक टेबल जो फर्स्ट लिमिट दिखा रहा है और क्या दिखा रहा है लास्ट लिमिट सीरीज की दिखा रहा है, उसको आप डिनोट करो और उसको कंपेयर करो तो आपको पता चल जाएगा। ये तो बात हुई किसकी, सीरीज की बात हुई, किसके रिलेटेड, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के रिलेटेड। अब हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी की, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। अभी तक लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, और आगे के लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।